वो जो जितने भी आरोप लगाए हैं सर, शादाब सर पर भी, वो सब झूठे हैं। और मैं कोई मार पिटाई नहीं करती, वो खुद मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे पे तेज़ाब फेंकने की धमकी दी है उन्होंने, हथौड़ा लेके चढ़े हैं मेरे ऊपर वो। और जी गला भी कई दफ़ा घोटा मेरा कि मैं तुझे जान से मारूंगा। मेरी शुरू से ही लड़ाई चलती हुई आ रही है उनसे। उन्होंने मुझे तलाक दे चुके हैं वो, और मैं अब कोर्ट से ही लूँगी अब तलाक। उनका कहना है कि आप बार बार उनको खुला मांगती हैं, उनका प्लॉट बिकवा दिए, आपको आज़ाद ज़िंदगी चाहिए, ये सब आरोप उन्होंने लगाए। नहीं, मैं खुला नहीं मांग रही हूँ, लेकिन हाँ, जब से उन्होंने तलाक दी है, जब से मैं बोल रही हूँ, तो मैं आप कोर्ट से ही लूँगी। और मैंने ज़मीन नहीं बिकवाई, उनके सारे भाइयों ने मिलके खुद ज़मीन बेची है। जबकि मैं कोई काम नहीं कर रही थी, मुझे काम करे हुए 1 साल हुआ है। और वो मैं खुद नहीं कर रही, उनकी मर्ज़ी से ही कर रही थी मैं काम। ना मुझे शदाब ज़काती कोई फ़ोर्स करते हैं, उनका कोई इसमें हाथ नहीं है, ना मुझे ज़बरदस्ती वो लेकर जाते हैं। विवाद क्या है? विवाद के पीछे की असली वजह क्या है? आपको पता होगी क्या विवाद है आप दोनों में, क्या झगड़ा चल रहा है? 1 महीने पहले भी आप लोग थाने गए थे, आपने उनके खिलाफ तहरीर दी थी। बस वो हमारे घरेलू बातें हैं, कभी किसी बात पे हो जाती है, कभी किसी बात पे, छोटी-छोटी बातों पे हमारी लड़ाई चलती रहती है। 2 दिन सही रहते हैं, तीसरे दिन फिर लड़ाई, रात के 2 बजे नहीं देखते, 3 बजे नहीं देखते, सुबह के 6 बजे नहीं देखते। टाइम कुछ नहीं है उनका, अपना आप ही बस पागलपंती बोल दो उनकी, या कुछ भी बोल दो, पता नहीं उनका दिमाग का। अच्छा, ये जो वीडियो बनाने का आपने शादाब ज़काती के साथ में शुरू किया था, ये उनकी मर्ज़ी थी? उनके मर्ज़ी से आप वहाँ गई थी? जी, मैं उनकी मर्ज़ी से ही गई थी, मैं उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कोई काम नहीं करा मैंने शुरू से ही। लेकिन अब आके वो ज़्यादा दिक्कत दे रहे थे। इस वीडियो पे भी उन्होंने अब इश्यू उठाने लगे थे कि मैं वहाँ नहीं जाने दूँगा, मैं वहाँ नहीं जाने दूँगा। खुद तो वो काम करते नहीं हैं, मैं अपने बच्चों के लिए तो करूँगी ना, मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूँगी? बहुत खर्चे हैं, उनका स्कूल का है, किराए के मकान में हूँ मैं, सब मैं ही देखती हूँ। उन्होंने तो काफ़ी टाइम से काम छोड़ रखा है। वो क्या काम करते थे और काम फिर खर्चा कैसे चल रहा था जब वो काम नहीं करते थे और आप भी काम नहीं करती थी तो? जब तो वो कर ही रहे थे थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं करते थे, थोड़ा बहुत चल ही रहा था। कभी मैंने किसी से ले लिए, कभी मैंने किसी से ले लिया, ऐसा करके घर का खर्चा चल रहा था हमारा। लेकिन परेशान शुरू से ही उन्होंने मुझे किया है। मैं शुरू से ही उन्हें समझाती भी आ रही हूँ, किसी दिन ऐसा ना हो कि हम दोनों अलग हो जाएं। लेकिन उनकी समझ में नहीं आया ये वाली बात। जब से उन्होंने मुझे तलाक दी है, अब मैंने ठान ली कि मैं कोर्ट से अब तलाक लूँगी। अच्छा, विवाद की जो अभी असल वजह क्या रही, अब जो रही है, जो थाने गए, उसके पीछे क्या वजह थी? असल वजह ये रही है, उन्होंने मेरा फ़ोन तोड़ा सबसे पहले। ठीक है, उन्होंने तोड़ने के बाद मैंने जैसे कहा, मेरा फ़ोन में रोने लगी बैठ के। उन्होंने बोला कि अब मैं तुझे काम नहीं करने देने का। फिर बोले, मैंने कहा क्यों नहीं करने दोगे, तुम्हारी वजह, बच्चों की वजह से ही तो कर रही हूँ मैं काम, तुम काम कर लो, मैं छोड़ दूंगी। तो बोले फिर मेरे पर जैसे मैंने करा ना, चीखना चिल्लाना करा शुरू, तो मेरे पे हथौड़ा लेके चले। अच्छा। जी, मेरी बहन ने खुद बचाया मुझे, वरना मेरे लग जाता हथौड़ा। फिर मैं, जब मेरा फ़ोन टूटा, मैं सीधी थाने पहुंची, मैंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई वहाँ पे। वहाँ पे उन लोगों ने कुछ नहीं करा, मेरा समझौता वहाँ करा दिया, वो भी मान चुके थे, खैर मैं आपके नहीं करूँगा। तो फिर दूसरे दिन फिर वही ड्रामे उन्होंने शुरू करे। उन्होंने कुरान की भी कसम खाई 2 दफ़ा, उसे भी झुटला दी कि मैं कुरान वुरान कुछ नहीं मानता। तो मैं अपने थाने से ही सारी बात रखूँगी, मैं अपने रिश्तेदारों को बीच में नहीं ला रही किसी को भी, मैं पुलिस का ही सहारा लूँगी अब। शादाब ज़काती का कहना है कि वो पैसे मांगता था और आपने पैसे देने से मना कर दिया कि शादाब उन्हें पैसे ना दें। उन पे जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने गुस्से में ही लगाए हैं शादाब ज़काती पर, क्योंकि वो पैसे ले रहे थे मेरी सैलरी वाले सारे। कभी 5 ले लिए, कभी 10 ले लिए, कभी 15 ले लिए। जब मैं अपनी सैलरी मांगती थी उनसे, तो उन्होंने बोला उसने ले लिए तुम्हारे हस्बैंड ने, तो मैं कहाँ से दूँ। तो मैंने उनसे बोला, सर मेरे पैसे हैं वो, मैं खर्चा कैसे करूँगी अपने घर का, तो आप उन्हें पैसे मत दीजिएगा। बस इस बात पे उन्होंने थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई, गुस्से में आकर। अच्छा, उन्होंने जो आपके हस्बैंड है, उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि जी वो उसके तो अफेयर रहे हैं और वो तो खुले मिजाज की रही है, उसे तो पैसा चाहिए, वो तो हज़ारों रुपए के कपड़े पहनती थी। गलत है सर, मैं अगर ऐसा करती तो मेरे बच्चे नहीं है 4-4, मेरी बेटियां हैं। मैं अगर ऐसा करूँगी, उन पे ही क्या असर पड़ेगा, आप खुद सोचिए। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैंने 13 साल अपने मियाँ के साथ काटे हैं, पिट पिट के छिद के, जैसे भी मैंने काटे हैं। अगर मुझे ये सब करना होता तो मैं शुरू में ही छोड़ देती हूँ ना, मैं पिटी छिती वहीं रही,
लेकिन अब आके वो ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ मेरा उनसे समझौता ही हो जाए तो अच्छा है। अब बीच का रास्ता कोई नहीं निकलेगा, मतलब आपके हिसाब से, जो आप और जो दोबारा जानना चाहेंगी, तो ऐसा कोई रास्ता अब नहीं निकलने वाला? मैं कहाँ पर जाऊँगी दोबारा? मतलब अब कोई रास्ता नहीं है बगैर अलग अलग होने के अलावा? नहीं नहीं, मैं तो खुला ही लेना चाहती हूँ। अगर आप लोग कुछ मदद कर सकते हैं तो करिए, वरना तो मैं तो कानून का ही सहारा लूँगी। मैं नहीं, रिश्तेदार अब आप अभी कह रही हैं ना, आप खुला लेना चाहती हैं, जब आप कह रही हैं उन्होंने तलाक दी है तो? जी जी, मैं कोर्ट से ही लूँगी। उन्होंने मुझे 3 दफ़ा तलाक दे चुके हैं। अब कोई वो ही नहीं है, इतना मुझे बदनाम कर दिया, मीडिया में देख रहे हो आप कैसे कैसे बोल रहे हैं, वो मेरे अफेयर है, अपनी बीवी को ही नहीं छोड़ा उन्होंने, तो मैं क्या करूँगी? तो मेरा तो कोई वो ही नहीं है, मैं उन्हें माफ़ी दे दूँ, मैं नहीं दूँगी अब। शादाब को जो शादाब के ऊपर आरोप लगाए आपके और उनके रिश्ते को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? वो एक इंसानियत के नाते मेरी मदद कर रहे थे, उन लोगों को ये सहन नहीं हुआ। एक इंसान मदद ही कर सकता है और कुछ नहीं, मेरा उनसे कोई अफेयर नहीं है और ना ही उनका मुझसे कोई अफेयर है। आपका रिश्ता सिर्फ एक काम करने का है? जी, हम दोनों काम करते हैं सिर्फ साथ में, और वो मुझे पैसे दे रहे हैं उस चीज़ के, काम के ही। बस बच्चों का ये है, बच्चों का हो जाती है, इंसान करता ही है, एक इंसानियत के नाते मदद कर देता है। वो सभी की करते हैं, मेरी नहीं, और लड़कियां भी आई हैं और भी काम कर रहे हैं, वो सभी की करते हैं मदद। वो आपके हस्बैंड ने भी आरोप लगाया कि जो पिछले थाने में झगड़ा हुआ था और जो वीडियो बना, वो सब मुझे डरा धमका के उन्होंने, शादाब ने और मेरी पत्नी ने वीडियो बनवाया, और थाने में जो गई थी वो भी शादाब के कहने से गई थी। मैं किसी का कहना नहीं मान रही हूँ इस टाइम, ना तो मैं अपने रिश्तेदारों का मान रही हूँ, ना ही मैं शादाब का मान रही हूँ। वो होता कौन है, मेरी ज़िंदगी के फैसले करेगा? शादाब ज़काती मेरे साथ रहेगा, मेरी ज़िंदगी के फैसले करेगा, मुझे ही तो परेशानी है, मैं ही तो करूँगी। तो मैं किसी के कहने में क्यों चलूँगी? मैं किसी का कहना नहीं मान रही हूँ इस टाइम, ना मैं अपने रिश्तेदारों का मान रही हूँ, ना ही मैं किसी का मानूंगी। और दूसरा, मैंने जो वो वीडियो बनवाई है, या वो उन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से बनवाई है, एक आदमी नहीं बैठा हुआ था वहाँ, मेरे नंदोई भी थे, नंद भी थी, सब बैठे हुए थे जब उनसे वीडियो बनवाई थी। तो परिवार वाले क्या कह रहे हैं आपके? नहीं, मेरे परिवार वाले कुछ नहीं बोल रहे, मैंने सबको मना कर दिया, मैं किसी को नहीं बुलवा रही हूँ, मैं अपनी लड़ाई अपना आप लड़ूंगी। तो ये इरम है। इरम वो हैं जो शादाब ज़काती के साथ अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा, जो उनके साथ रहती हैं। वीडियो उनके कुछ घरेलू वीडियो और जो गाने के वीडियो होते हैं उसमें हमेशा ये साथ रहती हैं, और बेबाकी से हमने इनसे हर सवाल का जवाब मांगा, हर सवाल वो पूछा जो आज इनके ऊपर आरोप लगे हैं, सभी आरोपों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। और इनका कहना है कि अब समझौते के रास्ते बंद हो चुके हैं और अब ये अपने पति से अलग ही होना चाहती हैं। जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं इनके ऊपर या शादाब ज़काती के ऊपर, वो सभी निराधार हैं, झूठे हैं।